हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। लिब्रा, दिस इज़ योर रीडिंग। तुला लिब्रा, ये जो रीडिंग है ना 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक की रीडिंग है। इस दौरान आपकी 3 कार्ड की रीडिंग की जाएगी। 3 कार्ड के माध्यम से आपकी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर दिखाया जाएगा। ठीक है, फोकस मेरा रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो हम बता देंगे। तो चलिए लिब्रा देख लेते हैं अप्रैल की महीना में क्या आ रहा है। लाइक आप ये वाला कार्ड जैसे आपकी हर एक रीडिंग पे आता है। लिब्रा, आप कितने लोगों को इतना हेल्प करते हो, रियली मुझे जानना है। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7, यानी आप स्पिरिचुअली आप गाइडेड हो एंड आप लोगों की बहुत हेल्प करते हो। आई रियली फील प्राउड ऑफ यू। अच्छा, आपका प्रेजेंट सिचुएशन बाय द बुक, आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। मे बी यू आर फॉलोइंग सम ऑफ द पाथ, यू नो, जैसे धर्म का बहुत सारे पाथ होता है ना, मतलब द रिचुअल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आप हिंदू में हो तो हिंदू का कुछ चीज़ें आप कर रहे हो। मे बी आप वैष्णव को फॉलो कर रहे हो या शैव को फॉलो कर रहे हो, या तो आप क्रिश्चियनिटी में हो तो उसका फॉलो कर, कुछ भी है। बट वट एवर यू आर फॉलोइंग इन वेरी सिंसियरली, बहुत सिंसियरली आप फॉलो कर रहे हो। इमेजिन, कुछ चीज़ें आपकी इमेजिनेशन में है। कैसी चीज़ें हैं? तो मेरे ख्याल से कुछ सपनों के थ्रू आपको आ सकता है। हो सकता है कि यू गॉट मैसेजेस, यू नो, डाउनलोड आ सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो जान के रहो आपके अंदर है पोटेंशियलिटी। एग्जैक्टली, स्पिरिट का कहना है पोटेंशियल। स्पिरिट गाइड का कार्ड है, कार्ड नंबर 9। तो आपके अंदर जो पोटेंशियलिटी है उसको शायद स्पिरिट को भी पता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपनी पोटेंशियलिटी का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और इस बात को लेके शायद स्पिरिट को भी थोड़ा दुख हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस कार्ड को हम लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे। फिलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड ले लेते हैं रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, लिब्रा 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 लिब्रा, तुला 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 तुला। अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, भाव कहीं पे भी लिब्रा यानी तुला है, या तो फिर अगर आपका सन, मून एंड राइजिंग कहीं पे भी लिब्रा यानी तुला है, तो आप इसको मेरी इस रीडिंग के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट कर सकते हैं। ओके, द स्टार्स, the clock tower, wow, and the sickle. अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो सिकल आया ना इमेजिन के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई रिश्ते की बात कर रहा है। जैसे रिश्ते अचानक से दिल में कुछ हो जाता है, किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है, बट फाइनली अगर हम लोग कोई पाथ को फॉलो कर रहा है तो उस पाथ में अगर इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते ना तो हम लोगों को छोड़ना पड़ता है। तो उस इमेजिन को हम लोगों को कट करना पड़ता है। द कॉर्ड शुड बी कटेड, यू नो। चलिए और 3 कार्ड ले लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए इस पूरा रीडिंग को, और उसके लिए 3 कार्ड लेंगे। बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो एंड मेरी हर एक कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लग रहा है, सो गिव मी अ थम्स अप। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। सो आई नीड योर ब्लेसिंग, प्लीज़ ब्लेस मी, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये आपका पास्ट एनर्जी है, बैलेंसिंग एनर्जी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, यस, एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। गॉट इट। ओके, चलो लिब्रा 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 लिब्रा, आपका पास जो एनर्जी कह रहा है ना, बहुत सारी बातें कह रहा है। कहने में जैसे कभी कभी होता है ना, ज़िंदगी में कोई आए थे जिसको आपने हेल्प किया, या तो जिन्होंने आपको हेल्प किया, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। और वो कनेक्शन ना एक ऐसा सुंदर मीठा सा कनेक्शन बन गया, जिस कनेक्शन में ना आपको बहुत सारी उम्मीद आ गई, एक्सपेक्टेशंस। कार्ड नंबर 34, 4 + 3 = 7। आपको क्या लगा? ओ हो, भगवान ने मेरे लिए फरिश्ते भेजे हैं, और आपने इसको फरिश्ता बना लिया अपनी ज़िंदगी में। बट कभी कभी होता है ना, किस्मत की कुछ और लिखी हुई रहती है, और वो चीज़ हम लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पाता है। कार्ड नंबर 16, अगेन 6 + 1 = 7। तो इतनी चीज़ें मिलने लगी। जैसे आप लिब्रा हो, वो एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है, वो
कुछ ऐसी भावनाओं की बातें करते थे जो आपकी जैसे अब सुनते ही आप पिघल जाते थे, आपके दिल की बातें जैसे उसकी ज़ुबान पे हर वक्त रहता था। तो इतनी मिठास थी उस कनेक्शन में, आपको उसमें स्टेबिलिटी दिखने लगी। दोनों ही, मेरे ख्याल से दोनों ही फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल थे, दोनों ही अपनी अपनी काम की दुनिया में स्टेबल थे, दोनों ही अपनी किस्मत पे बहुत भरोसा करते थे, इवन दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो। तो क्या हो रहा है ना, हर दिशा से आपको भी और उनको भी ऐसा संकेत आ रहा था कि यू पीपल आर मेड फॉर ईच अदर। और आपके मन में लड्डू फूटना, एक्सपेक्टेशंस की लड्डू, तो ये आपके पास में हो चुके हैं और आप इसी को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे। एंड देन द प्रेजेंट कम। प्रेजेंट में क्या हुआ, शायद आपने बोले आपके इस रिश्ते के बारे में, किसी को बोले, कार्ड नंबर है 11। आप कुछ कट्टोर मतलब जो लोग बहुत माइन्यूटली, बहुत सिंसियरली कोई चीज़ों को फॉलो करते हैं, उन लोगों को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कुछ चीज़ों को ना बहुत माइन्यूटली फॉलो करते हो, जैसे हम लोग करते हैं, मैं करती हूँ। जैसे मैं शिव जी की हर एक चीज़ों को, मतलब मंत्र तंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, यू हैव योर ओन रूल्स एंड वो रूल्स को आपने अपनाए हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, अगर मुझे कोई बोलेगा ना थोड़ा सा चिकन खा लेना, क्या है ये इतना सो खाएगा, कल लैट्रिन में निकल भी जाएगा, तेरे शरीर में थोड़ी ना चिकन रह जाएगा, खा ले, कोई देख नहीं रहा है। मैं क्या कहूँगी, मैं तो देख रही हूँ ना, मेरी आत्मा तो देख रहा है ना, मैंने किसी और को प्रॉमिस नहीं किया है, मैं चिकन नहीं खाऊंगी, ये प्रॉमिस तो मैंने खुद को किया है, खुद से कैसे झूठ बोल दूँ। वैसा ही कोई चीज़ आपने खुद को प्रॉमिस किया है, क्योंकि और उसी फॉलो में आपकी कुछ चीज़ें भी है। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 19, 9 + 1 = 10, दैट मीन्स अगेन 1 हो रहा है। ठीक है, ऐसे करके देखो, ठीक है। तो 1 जो नंबर हो रहा है, ये कंप्लीट मास्टर नंबर है और आप अपनी होशो हवास में कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहे हो। जिस दिन आपको पता चला कि जो भी आप फॉलो कर रहे हो, दिलो दिमाग से, प्यार से, इज्जत से, अपनी होशो हवास, होशो आवाज़ से, अपनी पूरी सेंस के साथ, और उस दिन आपको पता चला सामने वाला उसके एंटी है। मतलब जैसे मैं बोली ना कि पता है मुझे ना भगवान के साथ मेरा एक ऐसा रिश्ता है जैसे बाप बेटी की है, और सामने वाले ने बोला नौटंकी मत करो, हाँ, ये सब जो नौटंकी वाला बात कर रहे हो ना, अरे पब्लिक में मत बोलना, लोग हंसेंगे बात की बात है, तू क्यों हंस रहा है। इफ़ यू लव मी यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल बिलीव मी पूरा, राइट, सर से लेके पैर तक। तुम मुझे अगर बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो तो तुम क्या चीज़ का प्यार दिखा रहे हो। आपको अचानक से एक दिन समझ में आया कि ये बंदा शायद थोड़ा कॉमरेड टाइप का है, थोड़ा कम्युनिस्ट टाइप का है। आई मीन सॉरी, मुझे मेरी बातों का गलत मतलब लेना। जैसे मैं अगर बहुत स्पिरिचुअलिटी में मैं कुछ लोग होता है ना लॉजिकली चीज़ों को करते हैं, और कुछ लोग लॉजिकली समझने के बाद भी फालतू का ये करते हैं, फालतू का बातें करते रहते हैं। मैं उन लोग, मुझे कुछ ऐसी एनर्जी लग रहा है, और इसी में आप बहुत दुखी हो गए। आपको लगा भाई तेरे साथ जब हम पहली बार मिले थे ना, हमको लगा तू तो मेरे लिए बना हुआ है, बट जब तू मेरी जो इसको क्या कहते हैं, आई एम मिसिंग दैट वर्ड, आइडियोलॉजी, थैंक यू सो मच स्पिरिट। कोई आइडियोलॉजी को जो मैं फॉलो कर रही हूँ उसको लेके अगर तुम उल्टा पुल्टा बिहेव दे रहा हो, दैट मीन्स यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई आइडियोलॉजी। किसको मैं फॉलो कर रही हूँ, यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माई चॉइस, देन हाउ कैन यू रिस्पेक्ट मी। ये आपके सामने खुल रहा है। एंड देन इमेजिन एंड द सिकल, आपने इमेजिन किए थे ये बंदा आपके लिए बने हैं। नाउ यू आर कटिंग दैट कॉर्ड। आपको लग रहा है भाड़ में जा, निकल यहाँ से,
बहुत हो गया. आई थॉट यू आर द नंबर वन पर्सन इन माई लाइफ. यू आर द पर्सन हुम स्पिरिट इज सेंडिंग टू मी, यूनिवर्स इज सेंडिंग टू मी. मे बी हम दोनों एक साथ अच्छे रहेंगे, ये वो फलाना, पता नहीं क्या क्या मैंने सोच लिया, पता नहीं क्या क्या मैंने सपनों का पहाड़ बना लिया, और तुम आके ये सब कर रहे हो. निकलो मेरी ज़िंदगी से, बहुत हो गया. सो यू आर कटिंग दैट कॉर्ड, यू आर कटिंग दैट रिलेशनशिप एंड यू आर टेलिंग नहीं चाहिए, तेरे तरफ बढ़वे नहीं चाहिए. बढ़वे मतलब जो लोग मतलब फालतू की बातें करते हैं, फालतू की, जिसमें कोई लॉजिक भी नहीं है. आप अगर उसी बातों को भी लॉजिकली काटोगे ना, वो चिढ़ जाता है, झगड़ा करने लग जाता है. तभी जाके शायद कुछ ऐसी बातें भी आते हैं, पैसों की बातें आती है. हो सकता है कि आप अपने इनकम की, जैसे मेरे पापा करते थे बचपन में, मैंने देखा है मेरे पापा का पूरा सैलरी जब घर लेके आते थे ना, उसका 2 हिस्सा बनाते थे. एक हिस्सा पूरा मंदिर में जाता था, ट्रस्टी में चला जाता, मंदिर में पूरा जाके डोनेट कर देते. मतलब कुछ भी काम हो, मंदिर का कुछ भी, कंस्ट्रक्शन का काम हो, प्रसाद का काम हो, लोगों की सेवा का काम हो, हर वो जाके आधा दे के आ जाते थे. बाकी आधा में हम सब में, मेरा भाई दोनों का एजुकेशन, घर चलना, हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं. सो वी हैव अ कंसेप्ट. शायद आपका भी ऐसा ही कुछ है. और ये कंसेप्ट में उसने टांग अड़ाया. उसने क्या बोला, अयो तुम इतना कमा के आधा दे दोगे, क्यों? अरे पता है ये लोग ना, ये संस्था लोग ना, लोगों की पॉकेट से पैसा खींचने के लिए सब करते हैं. तेरे को किसने बोला? किसने बोला? डू यू हैव एनी प्रूफ? जब कहीं पे कुछ अच्छा होता है ना, तो उसके आसपास एक नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होता है. क्यों? आउट ऑफ जेलसी. हर कोई तो भगवान नहीं बन सकता ना, एटलीस्ट हर कोई सच्चाई. फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लेता है सदगुरु. आज अगर मैं सदगुरु की कदर करती हूँ, क्यों? क्योंकि उस इंसान में कुछ तो है, कुछ तो है जो ये पूरा दुनिया उसको फॉलो कर रहा है, कुछ तो है जो एक के बाद वो एक मूवमेंट कर रहा है, कुछ तो है जो इतनी सारी, शिवरात्रि के दिन लाखों की तादाद में ईशा फाउंडेशन में भीड़ हो रहा है. उस इंसान में कुछ तो है भाई, उसको सैल्यूट करो, उसको तो नमन करो. हर बात पे पॉलिटिक्स मत लाओ, हर बात पे उस आदमी को कीचड़ देना बंद करो. यही आपका कहना है कि अगर मैं अपना रोजगार का कुछ हिस्सा दे रही हूँ कोई भी संस्था में, मेरी प्रेम के खातिर, मेरी शांति के खातिर, तुम कौन होता है बीच में बोलने वाला? सो यू आर कटिंग दैट पर्सन. ओ माई गॉड. सो ये एक छोटा सा लव स्टोरी देन ये क्रिएट हुआ, एंड देन इसको एनालिसिस आपने किया, यू जज द पर्सन करेक्टली, एंड देन यू कट द कॉर्ड. मतलब कुछ शॉर्ट टाइम के लिए कोई आपके लाइफ में आते हैं और आप उसको सटीक तरीके से जज करके, वक्त के रहते हुए ज़्यादा हम लोग इमोशनली अटैच हो जाने के बाद वापस आना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो यू आर टेकिंग द राइट डिसीजन इन राइट मोमेंट. ब्यूटिफुल. I salute you, Libra, really. And that is the potentiality you have. मैं बोल रही थी ना, हर में कुछ ना कुछ रहता है. आप में वो क्वालिटी है, आप में वो अपने अंदर की जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है ना, कि भाई मैं एक बाउंड्री है मेरे चारों ओर, और उस बाउंड्री के अंदर ना वो खास चीज़ें हैं, खास प्यार है. अगर उस बाउंड्री के अंदर आना है ना, तो उस खास चीज़ों को, प्यारों को, सब कुछ को पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन कम. नहीं तो उस बाउंड्री के बाहर ही रहो. यू कैन मेक अ ब्यूटिफुल बाउंड्री एंड यू हैव डन दैट. बहुत अच्छा मैसेजेस है लिब्रा. आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. बिकॉज यही इडियोलॉजी, यही सिस्टम में मैं भी बड़ी हुई हूँ. सो आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशनल अटैचमेंट विथ सम ऑफ दी संस्था. ये मुझे लग रहा है कोई धर्म के स्थान हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कुछ तो है जो जिसके साथ आपकी दिल की कनेक्शन है. आई एम शोइंग माई होल रेस्पेक्ट टू यू. थैंक यू. चलिए आज के लिए इतना ही. फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे. थैंक यू. बाय बाय.